प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के महज 24 घंटे के भीतर भारत को नेटो सम्मान दर्जा मिल गया। ये दर्जा अमेरिका अब तक सिर्फ अपने सबसे करीबी सहयोगी देशों को देता था। इस फैसले के बाद भारत को अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार और सामरिक समर्थन मिलेगा। जो दिफाई मुआहदे हुए हैं इंडिया और अमेरिका के, वो भी काफी परेशानकुन होने चाहिए पाकिस्तान के लिए। नरेंद्र मोदी जी का विजिट टू यूएस, हाँ, गन्स एंड रोजेस, मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बहुत से सवालों के जवाब हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिए। टैरिफ रिलैक्सेशंस लेके, उसके तोहफे लेके नरेंद्र मोदी गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये फोर्थ ग्लोबल लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद अमेरिका का विजिट कर रहे हैं। कितना सिग्निफिकेंट लगा है आपको उनका ये विजिट टू यूएस? और ये बड़ी सख्त लाइन लेते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के ये बड़े करीब है। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये इनका मकसद क्या है। इनका मकसद यही है कि पाकिस्तान और बेहतर होगा, और बहुत से मामलात में मेरे ख्याल से अपनी जात को पीछे छोड़ देना चाहिए। और सबसे पहले पाकिस्तान, जैसे कि जनरल मुशर्रफ कहते होते थे, सबसे पहले पाकिस्तान। ये जुमला सुनकर बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो सबसे पहले आप मुल्क को रखें और उसके बाद अपनी ज़ात को, अपनी सियासी जमात को भी पीछे कर दें। मुल्क के लिए अगर आपको कहीं झुकना भी पड़े तो मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो एक तरफ मोदी कहता है आई एम MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वो कहता है MAGA, मेगा, हाँ। मीगा, वो मेगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना। लेकिन इसका मतलब क्या है? भारत को इससे क्या फायदा होगा? और अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया? यानी भारत को अब अमेरिका को बिना किसी पाबंदी के अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे। अमेरिका अब भारत को विशेष सैन्य सहायता देगा। आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। दिस इज व्हाट दे रियलाइज, उनकी ये रियलाइजेशन है। हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से? हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से, और क्या किया जा सकता है इस हवाले से? मुझे तो कोई समझ नहीं है, मेरी तो कोई रीडिंग नहीं है, मेरी तो कोई वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये हमारे लोगों की क्या अप्रोच है। ठीक है जी, और इसीलिए कहते हैं डायस्पोरा पे बाहर भी पैसा लगाएं, डायस्पोरा को, लोगों को बाहर भेजें, और इस शक से ना भेजें कि ये हमारे खिलाफ होंगे या हमारे हक में होंगे। ये सॉफ्ट पावर है। अब वो एक अब ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं कि यार ये इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं, इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं। ठीक है ना सर जी, इंडियन ओरिजिन पे इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं? क्यों इंडियन ओरिजिन जो है उसको इतना उठाया जा रहा है और पाकिस्तानियों को इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानियों से डरते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू ही नहीं सही। पाकिस्तानियों से डरते हैं, इनका वर्ल्ड व्यू ही नहीं सही, उनका वर्ल्ड व्यू खराब है। इनका वर्ल्ड व्यू हमारे हक में नहीं है, इनका वर्ल्ड व्यू हमारे हक में नहीं है। डरते हैं कि पाकिस्तानी स्कॉलर वो ऐसी पॉलिसी, वो सारी बात है, उनको वो अप्रोच चाहिए। उनको चाहिए इंडियन ओशन के हवाले में क्या होगा, उनको चाहिए कि बाकी जो जिसे अमेरिका के इंटरेस्ट है चाइना के हवाले से, वहां पे बंदा है। सो ये बात मान लें, ये बात समझ लें, इस बात को जान लें, मान लें, समझ लें और जान लें जो मैं रीड कर रहा हूं कि इंडिया जो है उसने अपनी स्पेस, वो अब वो इंडियन स्कॉलर्स को भी आगे से आगे लेके जा रहे हैं, स्कॉलर्स को भी आगे से आगे लेके जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई हमने लेके जाना है इनको, और हम लेके जाएंगे और हम करेंगे। ये वो अब कह रहे हैं। ना हमारा कोई स्कॉलर है वहां पे, ना हम कोई रीड कर सकते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हमारी स्ट्रेटेजिक साइलेंस की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की हुई है। तो मुझे तो नहीं कुछ भी, मैं तो कुछ चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि हम ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आई विश के
इस पे थोड़ा सा जो है वो हमारी हुकूमतें सोचें कि स्कॉलर्स पे पैसे लगाने चाहिए। कि हम कहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री है, ओमान भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई भी, मिडिल ईस्ट में मोस्टली कंट्रीज इस्लामिक है, और इंडिया को हम कहते हैं ये एक हिंदू कंट्री है, यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू है, ये एक सेकुलर कंट्री है। आप आज देख रहे हैं कि जो दूसरी इस्लामिक कंट्री है उन्होंने जो एक रिलीजियस का वो रिलीजन लेंस जो होता है वो उन्होंने हटा के दुनिया को इकोनॉमिकली उन्होंने जो है जज करना शुरू कर दिया। उसमें इंडिया एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि इस्लामिक वर्ल्ड हमें इग्नोर करता है लेकिन किसी भी फोरम पे इंडिया को इग्नोर नहीं करता। सऊदी अरब को देख ले, आप यूएई को देख ले, आज हम ओमान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया को इंपॉर्टेंस देनी है। और सबसे ज़्यादा जो है आप देख ले कि हाई सिविलियन अवार्ड्स की लाइनें लगी हुई हैं मुस्लिम कंट्रीज मोदी जी को दे रहे हैं। देखिए, बात जहाँ तक मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्रीज़ की बात नहीं है। अच्छा। बात अगर इकनॉमिक फोरम पे आ जाए तो इसका कोई नहीं, वी आर प्राउड दैट वी आर मुस्लिम कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे हम एक आइडियोलॉजी पे बने हैं, इसमें ये रुकावट नहीं है, आपकी तरक्की में ये रुकावट नहीं है। ठीक है। हम हर वो काम कर रहे हैं जो अगर ठीक तरह से देखे जाए तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम हर वो काम कर रहे हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो जब तक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे यहाँ जो आने वाली हुकूमतें हैं वो जो है मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगी, अपनी अवाम के बारे में नहीं सोचेंगी, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगी, तो उस वक्त तक तो यही हाल चलता रहेगा। एक ये नहीं है कि ओमान नहीं है, आप बाकी कंट्रीज़ को देखें, आपके तो आप फ़ख्र करते हैं कि दुबई आपका ब्रदर मुल्क है, तो उसने तो पाकिस्तान के कितने शहरों पर पाबंदी लगा दी। कभी हमने सोचा कि क्यों पाबंदी लगाई है? सही बात। इसमें हमारा अपना कसूर 14 सिटी बैन की हुई हैं। तो आप देख ले, सऊदिया जो है, सऊदिया आए दिन बैन कर देता है, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। तो हम अखलाकी तौर पर भी बहुत ही इनताद का शिकार है, ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि मजहबी तौर पर, अखलाकी तौर पर एक हम बहुत पस्ती की तरफ दिन ब दिन जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे। और हमारा पड़ोसी मुल्क मोदी साहब की तीसरी हुकूमत में कह रहे हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के। हाँ, डेफिनेटली वो बनेंगे। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन मजबूत है, वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि दरअंदाजी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो दरअंदाजी हो रही है ना, तो इसलिए मतलब ये है कि हमारे यहाँ नहीं है। दरअंदाजी का मतलब क्या? मतलब देखें ना कि गवर्नमेंट जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं ये सबको पता है। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा इलेक्शन और सिलेक्शन का मामला आ गया। इलेक्शन कैसे होते हैं, फिर जिसको जितवाना होता है वो जीत जाते हैं। ज़्यादा मैं कहूँगा इंडिया का इतना नहीं है रोल जितना यहाँ के पॉलिटिशियंस का रोल है। अच्छा, ठीक है, इनकी नीयत कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। ये जितनी अवाम है सब जानती है, अब जिससे मर्जी पूछ लीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। इंडिया का कोई इतना खास नहीं है। यहाँ की अगर इनकी नीयत साफ हो जाए ना, हाँ। हर मुल्क बुला